हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिव मीन्स डिवीजन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम रिस्पॉन्सिव यूआई का बात करें, मतलब रिस्पॉन्सिव यूआई आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है क्योंकि अभी आप बिगनर हो। तो ऐसा समझो कि एक अच्छा यूआई, एक बढ़िया यूआई या फिर बढ़िया वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आप डिव नहीं जानते हो तो दिक्कत होगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि div मीन्स डिवीजन। यहाँ पे लिखा हुआ है div स्टैंड फॉर डिवीजन, एंड ये HTML कंटेंट को ग्रुप करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड दूसरा ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि div जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, एंड ये पूरा विड्थ लेता है, ठीक है, अपने कंटेनर का, जो भी इसका कंटेनर होता है। हालांकि ये खुद एक कंटेनर एलिमेंट है div। फाइन, ओके। ये याद रखने वाली बात है कि div जो खुद एक कंटेनर एलिमेंट है, ठीक है। div हेल्प्स ऑर्गेनाइज वेब पेज लेआउट एंड स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बोला कि अगर div अगर आप अच्छे से जानते हो तो आप अच्छा वेब पेज, अच्छा वेबसाइट, अच्छा लेआउट आप बना सकते हो, ठीक है। एंड एग्जांपल के थ्रू सारा चीज हम समझेंगे। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट div हैज नो विजुअल अपीयरेंस और स्टाइल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट div के पास कोई विजुअल अपीयरेंस नहीं है एंड स्टाइलिंग नहीं है, लेकिन हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? क्लास के मदद से, आईडी के मदद से, या फिर इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। फाइन। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डिप सपोर्ट्स नेस्टेड नेस्टिंग। ये नेस्टिंग भी सपोर्ट करता है एंड कैन कंटेन अदर HTML एलिमेंट और डिव्स, ठीक है। तो ये दूसरा भी डिव कंटेन कर सकता है। फाइन। एंड दूसरा कोई भी HTML एलिमेंट भी ये कंटेन कर सकता है। एंड इट इज कॉमनली मैनिपुलेटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट और द डॉम एपीआई, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा लगेगा डॉम अलग, ठीक है। तो इस चीज को आप इग्नोर कर दो, लेकिन आप ये बस समझ लो कि मैंने जब हम लोग डॉम पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये काफी यूज होता है, ठीक है, मैनिपुलेट करने में। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है वाइडली यूज्ड इन फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट, एंगुलर एंड व्यू, ठीक है। तो जो फ्रेम आपने नाम सुना होगा रिएक्ट, एंगुलर का, व्यू का, तो इसमें काफी यूज हो रहे होते हैं div। एंड div जो है वो नन सिमेंटिक है। नन सिमेंटिक, सिमेंटिक एलिमेंट एक टॉपिक है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो div जो है वो नन सिमेंटिक है। एंड सेक्शन आर्टिकल जो है वो सिमेंटिक HTML एलिमेंट है, ठीक है। हालांकि ये दोनों भी, सेक्शन और आर्टिकल, ये दोनों भी कंटेनर एलिमेंट है जैसा div, लेकिन div जो है वो नन सिमेंटिक है, और ये दोनों जो है सेक्शन और आर्टिकल, ये सिमेंटिक HTML एलिमेंट है। फाइन। एंड इट्स essential फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव लेआउट यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। जब हमें रिस्पॉन्सिव यूआई बनाना होता है तो हम फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड का यूज कर रहे होते हैं, एंड वहां पे div का यूज करते हैं हम लोग। फाइन, ठीक है। अब एग्जाम्पल की मदद से हम लोग चलते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है टुडेज टॉपिक, तो इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर से ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये ओपन हो गया इधर, और ये वाला जो है इसको क्रॉस करके हटा देते हैं। फाइन, यहाँ पे आते हैं। अब हम div हमने लिखा, ठीक है, हमने सेव कर दिया, ठीक है। यूआई पे चलेंगे, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। div हमने लिखा, कुछ नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि div के अंदर कुछ है ही नहीं। एंड वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट इट हैज नो विजुअल अपीयरेंस और स्टाइलिंग। लेकिन अब यहाँ पे आइए, आप टाइटल के नीचे स्टाइल एलिमेंट ले लीजिए, ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद div को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। एंड स्टाइल अप्लाई कीजिए, क्या? बॉर्डर। यहाँ पे आप बॉर्डर दीजिए 1 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे रेड दे दीजिए, ठीक है। चलते यूआई पे। अच्छा, अब देखिए ये जो रेड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये जो इस साइड दिख रहा है, ये मेरे स्क्रीन में कुछ ग्लिच है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मैं बाद में हैंडल कर लूंगा। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखिए, फाइन, ये इधर जो आ रहा था बॉर्डर लेफ्ट साइड, वो नहीं आ रहा। तो हमने जो यहाँ पे बॉर्डर लिखा, ठीक है, हमने जो यहाँ पे बॉर्डर लिखा 1 पिक्सल सॉलिड रेड, इस डिप के लिए, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हॉरिजेंटल, ठीक है। फाइन। अब यहाँ पे सपोज कुछ था नहीं, कुछ डालते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, ठीक है। हेलो लिखा हमने, सेव किया। अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे हेलो ये दिख गया। अब बॉर्डर हटा के भी देख सकते हो, बॉर्डर हटा के सेव किया, अब जाएंगे वहां पे हेलो हमें दिखेगा। फाइन। तो
क्या समझ में आया? बेसिकली ये तो हमें समझ में आ गया अभी कि बाय डिफॉल्ट इट हैज नो विजुअल अपीयरेंस और स्टाइलिंग, लेकिन हम अलग से डिव क्लास आईडी और इनलाइन स्टाइलिंग की मदद से हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डिव से सेलेक्ट करके। ठीक है, फाइन। इसके अंदर हम लोग इसके अंदर हम लोग जैसे ये एक डिव हो गया, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, हम लोग मल्टीपल डिव भी यूज कर सकते हैं। ऐसा एक वेब पेज में हमारे ऊपर है, हम जितना मन उतना यूज करें। ठीक है, तो एक हमने डिव लिया यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके अंदर एक और डिव ले लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया हाय, सेव किया। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, नेस्टिंग अलाउ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया था div सपोर्ट नेस्टिंग एंड कैन कंटेन अदर HTML एलिमेंट और divs। तो ये तो इसके अंदर div था। ठीक है, यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलकम टू टीचर ट्री। ठीक है, लिख दिया और यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फाइन। अच्छा, ये डबल बॉर्डर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसके लिए भी दिया है, इसके लिए भी दिया है। मतलब सॉरी, हमने div लिखा तो जितना भी div यहाँ पे है सब में बॉर्डर अप्लाई होगा। ठीक है, जब हम लोग HTML एलिमेंट से करते हैं तो वो सारे में होता है। ठीक है, हमने HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करके किया है। CSS जब पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको हर जगह बॉर्डर बॉर्डर दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं अभी फिलहाल कि बॉर्डर को कर देते हैं बंद। ठीक है, अब चलते हैं वहां पे। अब हमें इस तरीके से दिख रहा है। तो हम HTML एलिमेंट दूसरा HTML एलिमेंट भी डाल सकते हैं डिव के अंदर, एंड डिव भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, एंड जैसे नॉन सिमेंटिक, ये जब सिमेंटिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये तो लाइब्रेरी जब आप पढ़ोगे, बस अभी के लिए समझ लो। एंड बाकी ये दो पॉइंट्स आपको पता है कि डिवीजन, डिव मीन्स, एंड ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि कैसे ग्रुप करते हैं कंटेंट, HTML कंटेंट। ओके, एंड ये जब हम लोग फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड पढ़ेंगे, ठीक है, CSS, तब हमें समझ में आएगा कि कैसे लेआउट अच्छा बनता है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी हम छोटा सा एक अपना वेबसाइट बनाएंगे, आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे कमेंट। इसको मैं कर दूंगा कमेंट, या फिर रहने देता हूँ इसको। ठीक है, ये जो है ऊपर में उसको रहने देते हैं। फाइन। यहाँ पे आएंगे हम, आर्टिकल लिखेंगे किसी चीज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया div। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे एक क्या करेंगे, हम क्लास नेम दे देंगे। ठीक है, क्लास, उसका नाम हम लोग दे देंगे माई आर्टिकल। ठीक है, एक हमने क्लास नेम दिया, क्लास का नाम क्या है, माई आर्टिकल। क्लास के मदद से हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने बता दिया, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे थे, HTML एलिमेंट की मदद से उसके नाम से स्टाइलिंग कर रहे थे। अब अभी हम क्लास के मदद से करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसलिए क्लास की मदद से करेंगे क्योंकि हम डिव डिव यूज करेंगे तो ये सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड क्लास में क्या होता है कि जिसको हम क्लास नेम देते हैं, जिस HTML एलिमेंट को, वो उसी में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमने दिया है क्लास, तो ये इसके लिए ही सिर्फ अप्लाई होगा। फाइन, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने आपको इमेज बताया नहीं है, इमेज बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि IMG टैग जो होता है इस तरीके से लो आप। एंड यहाँ पे आओ क्रोम पे। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई इमेज सर्च कर लो। जैसे कार्टून। कार्टून सही नहीं होगा, मैं पॉलिटिक्स मेरे को आता नहीं है कि कुछ वहां पे लिखो। तो एक काम करता हूँ, मूवी सर्च कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एंड यहाँ पे इमेज पे आते हैं, एंड ये कोई यहाँ से मूवी ले लेते हैं बढ़िया सा। ऑल इमेज, यहाँ पे आके जो भी समझ में आता है, कौन सा लूँ। ठीक है, तो कोई भी ले लेते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पठान, इसका ले लेते हैं। एंड यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, इस फोटो पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना है। ठीक है, फाइन। अब हमें आना है वापस से VS कोड में, एंड ये जो SRC देख रहे हो डबल कोट्स, इसके अंदर ये डाल देना इस तरीके से। कंट्रोल से सेव करना है, एंड यहाँ पे आके इसको अब हम हटा देंगे, एंड इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे हम। ठीक है, तो हमने हमारा जो ये डिव है, क्लास नेम जो हमने दिया है, तो इसके अंदर इमेज डाल दिया हम। ठीक है, अच्छा, डिव कंटेनर है। ठीक है, मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो भी हम डिव के अंदर रखेंगे, ये कंटेनर है एंड इसके अंदर हम रख रहे हैं, और ये इसी के अंदर रहेगा। जैसे सपोज आपके पास कोई बक्सा है, बॉक्स है। ठीक है, कंटेनर उसको समझो आप।
तो उसके अंदर आप सामान रख रहे हो, फाइन, तो वो बॉक्स के अंदर ही रहेगा, राइट। ओवरफ्लो कब होगा? जब कुछ दिक्कत होगा, ज्यादा सामान हो जाएगा या फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो ओवरफ्लो भी होता है, वो हम देखेंगे जब होगा, ठीक है। फाइन, तो यहाँ पे हमने इमेज रख दिया। इमेज क्या है? पठान। तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, टाइटल दे देता हूँ पठान। एंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कौन लिखने जाएगा? तो यहाँ पे आप लिखो लोरेम, LOREM, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50। लोरेम 50 मतलब 50 वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंटर हिट करेंगे, 50 वर्ड आ गया। इसको, ये जो स्लाइडर है यहाँ से इसको लाके इधर ला लेंगे, एंड राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, तो इस तरीके से बढ़िया दिखने लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक डिव है, ठीक है, क्लास नेम हमने दिया, एंड उसके अंदर एक इमेज ले लिया, ठीक है। आर्टिकल ऐसे ही तो लिखता है, इमेज इमेज लिखा होता है, फिर टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन। अब हम चलते हैं, अपना जो था हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो भी हमने इमेज और टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा था, ये आ गया। अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, फाइन, तो इसको हम चाहते हैं ये थोड़ा बीच में हो, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लास नेम है, ठीक है, माई आर्टिकल, ऊपर में आएंगे हम, ठीक है। अब ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं। क्लास नेम को एक्सेस करने के लिए डॉट लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट लिखा, ठीक है। आ, यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉर्डर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जो भी हमने डिव के अंदर लिखा है, माई आर्टिकल वाले डिव के, वो सब डिव के अंदर ही है, बॉर्डर के अंदर ही है, ठीक है। तो बॉर्डर यहाँ पे मैं दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्राउन, ठीक है। कंट्रोल से सेव किया, ब्राउजर पे चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको बॉर्डर इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। बॉर्डर काफी पतला है, तो इसका जो थिकनेस है वो बढ़ा के हम 5 कर देते हैं, एंड कंट्रोल से हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरीके से आपको बॉर्डर दिख रहा है, एंड एवरीथिंग इज इनसाइड बॉक्स, इनसाइड दिस बॉक्स, क्योंकि हमने इमेज, टाइटल और ये किसके अंदर रखा है? इस डिव के अंदर रखा है, ठीक है। एक चीज को मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया। अब हम चाहते क्या है कि ये जो है, ये बीच में हो, ठीक है, यहाँ पे हो, ठीक है, ये तीनों चीज यहाँ पे हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ हम कर देंगे 80%, ठीक है, ठीक है। विड्थ हम कर देंगे 80%, एंड यहाँ पे मार्जिन ऑटो कर दो आप, ये सेंटर में आ जाएगा, देखिए ये सेंटर में आ गया, ठीक है। विड्थ घटा देना है, आपको क्या करना है, सॉरी, आपको क्या करना है, विड्थ घटा देना है। ये जो विड्थ है, ये घटा देना है। जितना घटाओगे, हमने क्या किया, 100% से 80% कर दिया, ठीक है। तो 100% से 80% कर दिया, एक सेकेंड, यस। तो इधर से और इधर से जितना आप घटाओगे उतना दोनों तरफ से गैप दिखेगा। अब सपोज हम यहाँ 80 की जगह 90 कर दिया, ठीक है, कंट्रोल से सेव कर लिए। तो चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए 90 कर दिए तो और बढ़ गया। तो जितना हम विड्थ कम करेंगे उतना आपको स्पेस दिखेगा। 70 कर दिया, सेव कर दिया, वहां पे चलते हैं, तो ये देखिए और ज्यादा स्पेस आ गया, ठीक है। तो विड्थ कम करके एंड मार्जिन क्या कर देना है, ऑटो, ठीक है। तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग इसको सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट छोटा सा एक वेबसाइट था, ठीक है। एंड जब हम CSS सीखेंगे तो और अच्छे से करेंगे, बनाएंगे, लेकिन पहले HTML अच्छे से सीख ले। और HTML जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये दिखने में छोटा है, लेकिन आप अच्छे से समझोगे, जानोगे, तो जल्दी काम करोगे और आप अच्छा चीज कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।